अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। आर्यन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक काम करें, आप जल्दी से फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, तुम चाय बना के टेबल पे रखो और ऐसा करो अम्मी को भी बुला लो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। ठीक। आर्यन मेरे फिर वापस आ रही है। कहते हैं कि सुबह को भुला कर शाम को घर आए, उसे भूला नहीं कहते। अगर आर्यन मेरे फिर आपको बोलते हैं तो मुझे भी पूरे दिल से उनको वेलकम करना चाहिए। उन्होंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की ना, उनको माफ नहीं किया जा सके। उन्होंने रुखसार से शादी का वादा किया है, वो शादी की तो नहीं, जो मैं उनसे नाराज हो जाऊं, मैं अपना रवैया उनसे खराब करूं। आज मुझे देखकर गुस्सा भी नहीं हुए और बाहर चाय लगाने को भी कहा। ऐसा वो उस वक्त करते हैं जब वो बहुत अच्छे मूड में होते हैं। तो खुदाया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे ओ मनहूस मारी, ये क्या? अरे ये क्या इतना ढेर सारा आटा गूंद लिया? क्या तुम्हारे अब्बा की बारात आ रही है जिनके लिए इतनी ज्यादा रोटियां बना रही हो? गजब खुदा का, ये क्या हाल कर दिया तूने आटे का बिगुल बजा के? आंटी मैंने इतना नहीं गूंदा था, ये खुद ब खुद इतना हो गया। तो कुछ इतना हो गया भाई। हाँ, बड़ी परहेजगार हो ना तुम भी और तुम्हारी अम्मा भी, है ना मेरा बच्चा? तुम्हारे हाथों में तो बहुत बरकत है। हम तो बड़े गुनाहगार हैं भाई, हम तो इतना सा घूमते वो इतना सा हो जाता बिगुल बजा के। अरे ओ मनहूस मारी, तुम जिस फैमिली से आई हो ना वो बहुत अमीर तरीन लोग हैं भाई। हम तो ठहरे गरीब, हम तो 1 महीने का सौदा डलवाते हैं, पहली की पहली। एक पहली डलवाया और अगली पहली तक वही बस चलाते रहे। हम तुम्हारी तरह नहीं, तुम्हारी अम्मा की तरह जिन्होंने राशन देके तुम्हें भेजा हुआ है। ये क्या हशर कर दिया आटे का? आंटी मैंने कुछ नहीं किया। बस! और ये जो तुम तस्वीर बहा रही हो ना, दूर हटके खड़ी हो जाओ। ये जो तुम्हारे नमकीन नमकीन आंसू निकल रहे हैं ना, ये आटा भी मेरा सारा नमकीन हो जाएगा। क्या इसके गुलगुले बना के मैं बाहर दुकान लगा के बेचती फिरूंगी बिगुल बजा के? शर्म हया तो है नहीं, ना माँ ने कुछ सिखाया ना बेटी को कुछ आया। पता नहीं कहाँ की ये हड़हराम आ गई है। और वो जो हमारे साहबजादे हैं वो पता नहीं इनको क्या देख के ले आए बिगुल बजा के। एक तो पैसा होता नहीं है, ऊपर से ये मुसीबत खानी आ गई। ये सारा कौन है? सुबह से दिखी नहीं। पता नहीं मॉम, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती। वो तो हमेशा आपके साथ ही होती। मेरे साथ तो उसकी खूब बनती है, बहुत कंपनी देती है वो मुझे। मॉम मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है। और फवाद भी आपके करीब आना चाहता है, मगर से तुम्हारी क्या मुराद है? यही कि सारा इस फैमिली का हिस्सा नहीं और मेरी और फवाद की उससे दोस्ती भी नहीं। उसे लेकर फैमिली का वो माहौल नहीं बन पाता। और जब मैं और फवाद आपके साथ हैं तो सारा का यहाँ रहना ठीक नहीं। फवाद के होते हुए एक लड़की का यहाँ रहना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब है। फरीहा, तुम आगे का इतना कैसे सोच लेती हो? तुम
तुम्हारे कहने का मतलब है कि फवाद और सारा, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? या तो तुम फवाद पे इल्जाम लगा रही हो या फिर सारा पर। मुझे दोनों पे पूरा यकीन है, वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकते, और ऐसी हरकतें ना तुम्हारी तरफ होती होंगी, लेकिन हम जैसे हाई स्टैंडर्ड के लोगों के यहाँ ये सब आम बातें हैं। ये बात कहने की तुमने हिम्मत कैसे की? हद करती हो तुम भी। ये बात करके तो तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आई एम सॉरी मॉम, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इस लड़की के भी दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती रहती हैं। Hello. हाय Hi. नाइस ग्लासेस। Oh, thank you, thank you. कहाँ से आ रही तशरीफ? मैं तो बस अकेले ही एंजॉय कर लेती हूँ। तुम्हारा साथ मांगा था, अब देखो कब नसीब होता है। मिल जाएगा भाई, वो भी मिल जाएगा। वैसे भी तुमसे ज्यादा जल्दी शादी की तो मुझे है ना। अच्छा, तो फिर कब कर रहे हो आंटी से बात? अभी तक तो तुमने उनसे बात भी नहीं की है, और मुझे भी बात करने से मना करते हो। कर लूंगा, बहुत जल्द कर लूंगा। वो क्या है, मम्मा का मूड देख के बात करनी पड़ती है, समझा करो ना यार। वैसे भी तुमसे जरा जल्दी तो शादी की मुझे है ना, तुमसे शादी जो करनी है ना? शूट कर रहे हैं ना? नाइस। शादी का गिफ्ट समझ के रख लेते हैं। मॉम तो मेरी कोई बात ही नहीं मान रही। उधर आयजा से भी मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। कहीं फवाद खुद ही मॉम से अपनी शादी की बात ना कर ले। आयजा यहाँ आए और मॉम से माफी मांगे तो मॉम उसे माफ कर देंगी, लेकिन आयजा भी तो मुझसे बहुत बदगुमान है। अगर मैं उसे कहूंगी तो वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। मैं ऐसा करती हूँ कि सारिम को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो सारिम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ खैरियत? सारिम, मैं आयजा की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। वो मॉम को बहुत मिस करती होगी, और यहाँ मॉम भी उसे बहुत मिस कर रही हैं, इसलिए वो इतनी अपसेट रहती हैं। क्या तुम दोनों को मिलाने में कोई रोल अदा करोगे? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम एक काम करो कि तुम किसी दिन आयजा को लेकर यहाँ आ जाओ, और तुम दोनों मिलके मॉम से माफी मांग लेना। वो माँ है और वो अपनी बेटी से कब तक नाराज रहेंगी। मुझे यकीन है कि वो आयजा को माफ कर देंगी। लेकिन मैं अगर आयजा को वहाँ लेकर आ गया तो पता नहीं वो लोग कोई उल्टा मतलब ना निकाल लें, और अगर वो ना मानी तो? कोई और मतलब कैसे ले सकती हैं वो सारिम? मॉम ने तो आयजा को खुद ही जायदाद से आग कर दिया है, और अगर तुम दोनों उन्हें प्यार से मनाओगे तो वो मान जाएंगी। वो दिल की बुरी नहीं है। प्लीज तुम लोग आओ तो सही। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं आयजा को लेकर घर जरूर आऊंगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सब ठीक हो जाए, आयजा और उसकी मामा वापस एक हो जाए। थैंक यू सारिम, तुमने हमेशा मेरा मान रखा है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी प्यारी बेटी आई आज। हाँ माँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे मिल ही आऊं। कुछ देर के लिए यहाँ सुख का सांस तो मिलता है। हाँ बेटा, वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन यहाँ पे भी एक आ गई है ना जान जलाने के लिए। क्यों अम्मा, अब ऐसा कौन सा नया हंगामा हो गया यहाँ? तू तो इस तरह कह रही है मेरीन, जैसे तुझे इस घर की किसी बात का पता ही नहीं है। अरे मैं तेरी इस भाभी की बात कर रही हूँ, आयजा की, वो जो आ गई है मुसीबत खानी बिगल बजा के। अम्मा अब ऐसा क्या हो गया? सब खैर तो है ना? खैर ये सब। मनूस मारी को आज इतना कह दिया कि आटा गूंद दो, उसने मन भर आटा गूंद दिया। मेरा तो ख्याल है कि तू और मैं माँ बेटियां दोनों रोटियां बना के ना उसको होटल में सप्लाई कर देते हैं बिगुल बजा के।
ओहो अम्मा, मैं चंद घंटों के लिए यहाँ पे अपनी उलझनों से छुटकारा पाने के लिए आती हूँ और तुम अपनी बहू के रोने लेके बैठ जाती हो मेरे पास। अम्मा, हमें तो सब कुछ पहले से मालूम था ना कि उसे कोई काम नहीं आता, तो अब ये सब रोना किस बात का? आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी सब काम। मैरिन, तुझे हो क्या जाता है? अपनी बातें सुनाती रहती है। कभी माँ के भी सुन लिया कर कि उस पे क्या बीत रही है, और इस हरी मिर्च ने यहाँ पे क्या स्यापे डाले हुए हैं बिगुल बजा के। क्या सुन लूं अम्मा? कम से कम आयजा यहाँ आकर काम करने की कोशिश तो कर रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाएगी। अब तुम अपनी बहू से तवज्जो जरा साइड पर करो और अपनी बेटी पर तवज्जो दो। मैं यहाँ पर अपनी दुख शेयर करने आती हूँ, तुमसे दुआएं लेने आती हूँ मैं, और तुम उसके रोने लेकर मेरे पास बैठ जाती हो। अरे अच्छा, तो क्यों परेशान होती है? तेरी माँ है ना, वो सब संभाल लूंगी। चल तो अपना मुंह ठीक कर, क्या खाएगी बता? हेलो मम्मा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल आ गया? मुझे ख्याल नहीं आया तो आपने कौन सी मुझे मनाने की कोशिश कर ली। खैर, मैं अभी शिकवे शिकायतें करने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या बात? आपको सारा बहुत पसंद है ना? आप उसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ तो बस तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप सारों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लें, मेरी बीवी और अपनी बहू बनकर। क्या? बस तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप सारों को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लें, मेरी बीवी और अपनी बहू बनकर। क्या तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? ऐसा नामुमकिन है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। सारा तुमसे बड़ी है। तो क्या हुआ, बड़ी है तो ठीक है, मुझे वो पसंद है और मुझे उसकी एज को लेके कोई एतराज नहीं है। पर मुझे एतराज है। अभी तुम बहुत छोटे हो, बातों को नहीं समझते। मुझे समझना भी नहीं है। मुझे सारा पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। फवाद, ये कोई मजाक है? सारा कोई खिलौना है कि जब तुम जिद करोगे और मैं वो खिलौना तुम्हारे हाथ में लाके रख दूंगी? मैं भी सारा को कोई खिलौना नहीं समझता मम्मा। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये मेरा हक है कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँ। देखो बेटा, मेरी दोनों औलादों ने अपनी मनमानी कर ली। अब मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती हूँ। मगर ये मेरे साथ ज्यादती होगी। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है, मुझे भी अपने फैसले करने का हक है। बस फवाद, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से होगी, बस। तुम जा सकते हो यहाँ से। मगर मम्मा, गो। आफरी आफरी आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। दिलकश तो तुम वाकई हो महरीन। आर्यन भाई ने तुम्हें ऐसे ही पसंद नहीं कर लिया। अरे फरीहा, तुम कब आई? बस अभी अभी। वो अम्मी सो रही थी तो मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। माशाल्लाह से तुम बहुत खुश लग रही हो। लगता है सारे मामला ठीक हो गए आर्यन भाई से। हाँ फरीहा, तुम्हें पता है आजकल आर्यन जल्दी घर वापस आ जाते हैं और सारा वक्त मेरे साथ गुजारते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और
मजे की बात पता है क्या है? आजकल वो मनहूस रुखसार भी नहीं आ रही है। कोई राब्ता भी नहीं किया उसने, फोन वगैरह पर भी नहीं। और तुम्हें पता है, आर्यन घर आते ही अपना फोन साइड पे रख देते हैं और इधर उधर के कामों में लग जाते हैं, यहाँ पे टीवी देखने लग जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महरीन, बस अल्लाह ऐसे ही रखे। आमीन। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगी या तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? खाना खाते हैं ना। ठीक है चलो अच्छा। ओह सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि खाने की टेबल पर आप भी हैं, वरना मैं ना आती। खैर मैं बाद में आ जाऊंगी। सारा, जी आंटी। आओ बैठो, आके खाना खाओ मेरे साथ। थैंक यू। तुमने ये क्या बात की सारा? क्या अब तुम मेरे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकती? आंटी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि बिला वजह आपके खाने का मजा खराब करूं। ये तुमने कैसे सोच लिया सारा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती? आंटी अगर आप मुझे पसंद करती तो आप फवाद और मेरी शादी से कभी इनकार ना करती। I see.